सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आज मैं फिर से आपको यूपीपीसीएल का जो 10 नवंबर 2023 शिफ्ट फर्स्ट और सेकेंड है ना, दोनों पारियों का मिला करके कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस का एनालाइज देने वाला हूं। तो आप ध्यान से देखिए, टोटल इसमें 25 क्वेश्चन है और सभी प्रश्न देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना, यूपीपीसीएल के द्वारा। और कुछ साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है हमारे पास, उसको भी आप देखेंगे। और पूरे वीडियो को देखने के बाद एक बार इस वीडियो को थम्स अप और शेयर भी जरूर करेंगे, है ना। तो देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच आ चुका है और ये क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रचालन या पैरामीटर्स का मान हाफ वेव रेक्टिफायर के समान होता है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर का मान जितना होता है जस्ट उसी के जैसा ऐसा कौन सा पैरामीटर्स है जिसका बराबर होता है? वो है आपका शिखर प्रतीप वोल्टता, जिसको आप क्या कहते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज, है ना, जिसको आप पीक इनवर्स वोल्टेज भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग सामान्यतः किस निर्धार के यानी कि किस रेटिंग के मोटरों में किया जाता है? मेरे भाई, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर एक ऐसी, देखिए ये युक्ति है, एक ऐसा स्टार्टर है जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। चाहे आप इंटरव्यू में बैठिए, चाहे आप किसी एग्जाम में बैठिए, चाहे किसी फील्ड में आप प्रैक्टिकल काम कीजिए टेक्नीशियन का, वहां भी आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो देखिएगा, 20 HP से, है ना, अधिक रेटिंग वाली जो मोटर होती है उन्हीं में इसको हम लगाते हैं, है ना। एक मजे की बात आपको बता रहा हूं कि जो ड्यूल स्टार्टर होती है ना, उसको हम केवल 5-7 HP तक के मोटरों के लिए ही स्टार्टर के रूप में यूज में लेते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा इंडक्शन मोटर है 3 फेज का जिसको 8 से 10 दिन लगातार चलाना है ना, तो भी आप वहां पर भी उस ड्यूल स्टार्टर को यूज में ले सकते हैं। 40 HP तक के मोटर को अगर 8 से 10 दिन लगातार चलाना है तो आप ड्यूल स्टार्टर से चला सकते हैं, है ना। याद रखिएगा मेरे इस बात को। सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? 20 HP से अधिक। डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग चालन हेतु नहीं करना चाहिए, यानी कि बड़े सहूलियत से, है ना, और आपको कंफ्यूज करके क्वेश्चन को यहां पर पूछा गया है, वो है आपका अपकेंद्री बल। यानी कि एग्जामिनर को पता है कि आप सभी को पता है कि हम डीसी सीरीज मोटर का यूज कहां पर करते हैं, इसने क्या पूछ लिया, कहां पर हम नहीं करते हैं, है ना। चलिए, अगर एग्जामिनर अपने आप को 30 मार्क खा समझ रहा है तो स्टूडेंट भी 31 मार्क खाए। निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जा सकता है? मेरे भाई, वो एल्यूमिनियम होती है ना। अब देखना, जीआई रॉड का प्रयोग हम कर लेते हैं, कॉपर का प्रयोग कर लेते हैं, ढलवा लोहा का प्रयोग कर लेते हैं, है ना। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आपका ढलवा लोहा हो गया, है ना, और जीआई हो गई, तांबा हो गया। इन सभी का प्रयोग हम किसके लिए? भू इलेक्ट्रोड यानी कि अर्थिंग रॉड के रूप में कर लेते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का प्रयोग नहीं करते, ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं खुद अपने हाथों से यह काम किया हूं एल्यूमिनियम रॉड का, है ना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्न विकल्पों में से बताइए कौन भूमिगत तारों का एक वैध लाभ नहीं है? अंडरग्राउंड केबल से भी देखिए यहां क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना, पढ़िएगा जरूर आप। निम्न लागत, ये बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई। कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा लगती है अंडरग्राउंड में, क्योंकि गड्ढा खोदना होता है, केबल बिछाना होता है ना, बहुत सारे ताम झाम काम है। तो इसमें देखिए लागत तो बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या बोल रहा है, एक वैध लाभ नहीं है, तो ये कोई लाभ नहीं है ना। क्षरण धारा से बचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हर किसी को पता है, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर, ELCB, है ना। नेक्स्ट वही पूछा गया था कि बताइए कि चुंबकीय सर्किट, मेरे 2 प्रकार के सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट, है ना। तो इन दोनों में कंपेयर किया गया है पैरामीटर्स को। जैसे कि चुंबकीय सर्किट में चालकता होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में चालकता होती है, जस्ट उसी के जैसे मैग्नेटिक सर्किट में क्या होती है, तो ये क्या होती है, परमियंस, चुंबक व्याप्यता, यानी कि जिसको हम परमियंस कहते हैं। वैसे ही विद्युत सर्किट में अगर प्रतिरोध होती है ना, विद्युत सर्किट में प्रतिरोध जो होती है ना, तो ये किसके जैसा होती है? चुंबकीय सर्किट में रिलक्टेंस के जैसा। कैसा? रिलक्टेंस के जैसा। तो बहुत से ऐसे फैक्टर, बहुत से ऐसे आपको पैरामीटर्स, बहुत से ऐसे राशियां मिल जाएंगी कंपेयर करने के लिए, है ना। जब हम मैग्नेट वाला थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अक्षिप्त प्रतिरोध डार्क रेजिस्टेंस से संबंधित है, फोटो डायोड उसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने फोटो डायोड वाली ऑप्शन को सही सिलेक्ट किया होगा तो बिल्कुल आपको नंबर देगा यूपीपीसीएल। क्वेश्चन 9 पूछा गया था कि भैया निम्न में से, है ना, निम्न में से किस पदार्थ में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि फोरबिडेन गैप, है ना, होता है। तो सिंपल सी बात है, ये जर्मेनियम का है। किसका है? जर्मेनियम का। और जर्मेनियम एक प्योर सेमीकंडक्टर है, ये भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर है ना। तुल्यकालिक मशीन में कुंडलन चालक किसके बने होते हैं? तांबे के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन। इससे आसान क्वेश्चन अब मैं क्या ही बताऊं आपको। नाभिकीय रिएक्टर में लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी चाहे सीलिंग फैन हो, मोटर में तो ये केस नहीं होता, लेकिन सीलिंग फैन हो गया, कूलर वगैरह हो गया, तो आपको दो ऑप्शन वहां पर जो रिवाइंडिंग करता है ना इलेक्ट्रीशियन, वो दो ऑप्शन देता है कि भैया कॉपर वायर से आपकी मोटर को बांधे या फिर एल्यूमिनियम वायर से, है ना। एल्यूमिनियम में देखिए वो क्वालिटी नहीं होती, जल्दी से हिट होकर जल जाती है। कॉपर थोड़ा महंगा होता है, आप जब मोटर या पंखा बनवाने जाएंगे तो फिर तांबा का अगर वाइंडिंग करेगा तो थोड़ा सा महंगा होता है वो, है ना, बस यही फर्क है। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन क्या है? यानी कि नाभिकीय रिएक्टर क्या है? एक प्लांट है जो पावर जनरेट करता है, उसमें फ्यूल क्या होता है? यूरेनियम। जैसे स्टीम पावर प्लांट में कोयला, हाइड्रो पावर प्लांट में पानी, सोलर पावर प्लांट में धूप, है ना, वो सब क्या है? वो सब फ्यूल है। वैसे ही नाभिकीय रिएक्टर प्लांट में क्या होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में, है ना, NPCIL, यहां पर वैकेंसी भी आती है, ध्यान रखिएगा, यूरेनियम फ्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रचाल को टोंग टेस्टर द्वारा नहीं मापा जा सकता है? यानी कि इस बार ना आपको फंसाया है ना, एग्जामिनर फंसाने की बार बार कोशिश किया है कि भाई नहीं करके, हाँ तो सबको पता है हाँ का आंसर, क्या का आंसर, लेकिन नहीं का आंसर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। पावर, लेकिन आप माप क्या सकते हैं? टोंग टेस्टर से आवृत्ति माप सकते हैं। क्या माप सकते हैं? आवृत्ति। वोल्टेज का आप मापन कर सकते हैं, आप धारा का भी मापन कर सकते हैं, लेकिन पावर का मेरे भाई मापन आप नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट है यदि एक 800 केवीए 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर है लेकिन उसको हम 50 हर्ट्ज पर ऑपरेट कराते हैं तो इसकी रेटिंग क्या होगी? ध्यान से सुनना, आपको जो केवीए है ना, केवीए रेटिंग है ना, ये डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी के। किसके? फ्रीक्वेंसी के। यानी कि केवीए कितना है? 800 और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 400 पे चलाना था लेकिन चला रहे हैं 50 पर, है ना। आपको क्या निकालना है? यहाँ पर रेटिंग निकालना है। ये कितने बार में कट जाएगी? 8 बार में, है ना। अब ये देखिए इसको भाग देंगे तो 100 कितने बार में चली जाएगी? 100 बार में, है ना। 100 के भी आंसर है, 100 के भी आंसर है। 50 किलोमीटर लंबी भूमिगत तार की प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा सर्ज इंपेडेंस 50 ओम है, 25 किलोमीटर में सर्ज इंपेडेंस कितना होगा? एक ही कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि सर्ज इंपेडेंस जो है ये लंबाई से दूर दूर तक इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है। इसका आप कितना भी रेंज बढ़ाइए, है ना, ये प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा उतना का ही उतना रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? नाइक्रोम नहीं है ना, नाइक्रोम नहीं है। फिर क्वेश्चन था वहीं पर, निम्न में से किसे अचर अभिवाह मोटर कहा जाता है? डीसी शंट मोटर का आपने नाम सुना होगा, है ना। डीसी शंट मोटर एक ऐसी मोटर है इसके फ्लक्स में चेंजेस नहीं होता है ना, इसके फ्लक्स में क्या होता है? चेंज नहीं होता है। इसीलिए देखिए इसकी रेगुलेशन भी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है, वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ता है, लोड चाहे आप कितना भी बढ़ाएं, है ना, ये बात है। निम्नलिखित में से किस मोटर में, ध्यान से सुनना, आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पर और फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर आरोपित करते हैं? बड़ा शानदार सा क्वेश्चन और मक्खन की तरह क्लियर क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने, मजा आ गया देख के, है ना। अल्टरनेटर ऐसी मोटर है। निम्न में से n प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोनर इम्प्योरिटी के रूप में प्रयोग किया जाता है एंटीमनी। ये क्या है? एक पंच संयोजी तत्व है। क्या है? एक इम्प्योरिटी, अशुद्धि है ना। आपको मालूम होगा कि अगर प्योर कंडक्टर में हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं, अशुद्धि, तो फिर उसकी चालकता घट जाती है। लेकिन मेरे भाई सेमी कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, जब तक हम अशुद्धि नहीं मिलाएंगे तब तक उसकी चालकता नहीं बढ़ती है। डीसी मशीन को अप्रत्यक्ष परीक्षण के लिए स्विन बर्न परीक्षण किस मोटर पर नहीं किया जा सकता? तो एक ही बात याद रखना, जो इनडायरेक्ट
परीक्षण है, स्विनबर्न टेस्ट है, ये हमेशा किस पे किया जाता है? नो लोड पर की जाती है। और जो आपकी डीसी मोटर होते हैं ना मेरे भाई, इसको हम नो लोड पर चला करके टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी अनंत गति हो जाएगी, है ना। मोटर देखिए वाइंडिंग टूट जाएगी, इसके अंदर का शाफ्ट वाफ्ट उखाड़ करके हाथ में आ जाएगी। फिर 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 पोल वाले एक अल्टरनेटर की गति, सिंपल सी बात है, सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 F/P, यही फॉर्मूला आप लगाइएगा, है ना। काट पीट के राइट करेंगे तो कितना आ जाएगी? 3000 RPM। वही क्या है? वही आंसर भी दे रखा है ना। देखना, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की चुंबकशीलता का मान सबसे अधिक होता है? आयरन की, है ना, याद रखिएगा। और जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, है ना, यूपीपीएसएल के द्वारा पूछा गया था, ये रिपीट भी हुए हैं, काफी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ध्यान रखिएगा। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके से मुंह उठा करके आए हुए हैं। 22 नंबर का है कि हाई फ्रीक्वेंसी पर पावर मापन हेतु, है ना, यहां पर क्या होगा? पावर मापन हेतु निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय वाटमीटर, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है कि एक डीसी जनरेटर में 48 चालक है और 4 पोल है। पोल पिच, आपको पोल पिच जो है ना, ये कैसे ज्ञात करेंगे? Z/P से, है ना। पोल पिच Z/P से, Z कितना है? 48 और पोल है 4, ये कितने में कटेगी? 12 बार में ना, तो 12 इसका आंसर है। फिर है, यानी कि वाइंडिंग से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर है ELCB का पूर्ण रूप क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये 2 क्वेश्चन आ गया, देखिए, है ना, डबल क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। फिर ट्रांसमिशन लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कंडक्टर सबसे व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है? यह है ACSR। देखिए, जो ACSR है ना, इसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर, ACSR, स्टील रैनफोर्स्ड, है ना, स्टील रैनफोर्स्ड, ये इसका पूरा नाम है। एक होता है CCSR, इसमें सब कुछ वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कॉपर आ जाएगी, है ना। तो कॉपर थोड़ी महंगी है और ट्रांसमिशन लाइन को बिछाने में, चालू करने में वैसे ही बहुत खर्च आता है ना, स्थापित करने में। तो यहाँ पर अगर कॉस्टली वायर यूज करेंगे तो और ज़्यादा महंगाई हो जाएगा, इसलिए हम एल्यूमिनियम से ही काम चला लेते हैं, है ना। तो फिलहाल देखिए मेरे भाइयों, 25 क्वेश्चन थे टोटल, है ना। ये कल वाली एनालाइज है और ये देखिए 9 नवंबर का है। कब का है? ये 9 नवंबर का है। और शिफ्ट फर्स्ट सेकंड दोनों का मिक्स क्वेश्चन का इसका एनालाइज दिया था मैं। टोटल 30+ क्वेश्चंस है। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और जितने भी हम एनालाइज कराए हैं ना, उस सभी वीडियो को आप देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ना, आप यकीन मानिए। तो इस वीडियो को अब बारी आ चुकी है शेयर करने की, और कैसा लगा ये एनालिसिस जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत ही जल्द जैसे आपका यूपीपीएसएल का एग्जाम खत्म होता है, मशीन्स, है ना, AC DC, सिंगल फेज, 3 फेज, अल्टरनेटर, ये जितने मशीन है ना, इन सभी का थ्योरी मैं यूट्यूब पर बिल्कुल ऑनलाइन फ्री देने वाला हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मेरे भाई, और एक बार इसको शेयर भी दबा के कर दो, है ना। चलते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।